Assalamu alaikum students, welcome to another science lecture. I am your science teacher Rabi Iftikhar, and today we will explore some new concepts of chapter number 1, which is cellular organization of plants and animals. So our today's topic is unicellular and multicellular organisms and some plant tissues. Okay, आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर समझ आ रहे होंगे एंड आई हैव चेक्ड योर होमवर्क टू एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आप लोगों ने बहुत अच्छे होमवर्क किए हुए हैं और आई होप कि आप लोगों को मेरे लेक्चर भी समझ आ रहे होंगे, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही होगी साइंस भी। सो लेट्स डिस्कस सम कॉन्सेप्ट्स अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके अंदर जिनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, एमीबा। ठीक है। और इसके अलावा अब हम जब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसके अंदर हम देखते हैं वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि एक टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले तो हम लोग खुद कंसीडर करेंगे अपने आप को कि जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब आप लोगों ने ये तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है अक्सर पेपर्स में भी और टेस्ट वगैरह में भी मैं आपसे पूछ सकती हूँ। तो आप लोगों ने इसको जो है अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसकी डेफिनेशन पे आपने थोड़ा सा गौर करना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके एग्जांपल्स को आपने जो है मेमोराइज़ करना है। ओके। अब हम अपना जो यहाँ पर जो है हम लोग का ये वाला टॉपिक जो है ख़त्म हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने लगे हैं जो है सेल्स फॉर्म टिश्यूज़। आप लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर आप लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ा था कि सेल्स क्या होते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो जब सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं दे आर नॉन एज टिश्यूज़। ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो सेल्स हैं वो बिल्डिंग यूनिट हैं ऑफ बॉडी। ठीक है। सेल्स जो हैं वही हम लोग के सारे फंक्शंस को जो है वो रन कर रहे हैं। अब जब डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो मिलते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को जो है एक सेम फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं दे आर नॉन एज टिश्यूज़। अब जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। ठीक है। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर जो है उनके प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी जो है उसके डिफरेंट टिश्यूज़ हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को जो है परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमने जो है बारी बारी प्लांट की बॉडी है उसके टिश्यूज़ को भी हमने स्टडी करना है और जो एनिमल बॉडी है उसके टिश्यूज़ को भी हमने स्टडी करना है। ठीक है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने सिर्फ जो प्लांट टिश्यूज़ हैं ना उनको सिर्फ हमने जो है स्टडी करना है। ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं अपना जो आज का मेन टॉपिक है जो है प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ मैंने यहाँ पर जो है कुछ इनलिस्ट किए हुए हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें कि सबसे पहले जो हम लोग के पास प्लांट टिश्यू आ रहा है वो है एपिडर्मल टिश्यू। उसके बाद आ रहा है जी जाइलम टिश्यूज़ आ रहे हैं। उसके बाद आ रहे हैं जी फ्लोएम टिश्यूज़। उसके बाद जी मेसोफिल टिश्यूज़। अब ये 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू जो हैं ये हमने प्लांट सेल्स के अंदर पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट की बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है। जिनका एक स्पेसिफिक रोल होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है। अब हम वो पढ़ना शुरू करते हैं। ये डायग्राम से मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। आप लोगों ने अपनी बुक से भी देखना है और ये डायग्राम आप लोगों की बिल्कुल बुक वाली है। अच्छा जी, जो सबसे पहला जो हम लोग के पास टिश्यू आ रहा है वो है एपिडर्मल टिश्यू आ रहा है। एपिडर्मल टिश्यू आ रहा है उसको हम जी सबसे पहले तो देख लेते हैं। ये रहा जी एपिडर्मल टिश्यू। ये जी ये हमारी एपिडर्मिस है। ये जो आप लोग देख रहे हैं कि ग्रीन लेयर जिसको मैंने एरो भी बनाया है ये है जी एपिडर्मल टिश्यू। ठीक है। अब इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, ये एक जो हम लोग जो प्लांट्स होता है उसके जो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स है ना उसको एक आउटर कवरिंग देती है, उसको प्रोटेक्शन देती है। उसको हम कहते हैं कि ये है जी एपिडर्मल टिश्यू। जिस तरह से हम लोग की बॉडी के अंदर हम लोग के जो इनर ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर एक स्किन होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा था स्किन सेल्स होते हैं जो कि इनर लेयर्स को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। उस तरह से जो ये एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं ये बेसिकली प्लांट की स्किन है जो कि उसके प्लांट के जो इनर ऑर्गन्स हैं जैसे रूट्स है, स्टेम्स हैं, लीव्स है, उसको जो है प्रोटेक्शन दे रही है। उससे क्या हो रहा है कि जो प्लांट्स हैं ना वो प्रोटेक्टेड रह रहे हैं और वो ड्राई नहीं हो रहे और उनको कोई ज़्यादा इंजरी नहीं आ रही, वो डैमेज नहीं हो रहे।
ये बेसिकली फ़ंक्शन है एपिडर्मल टिश्यू का। उसके बाद जी जाइलम टिश्यू की बात करती हूँ मैं यहाँ पर जी। जाइलम टिश्यू भी आ रहा है जो कि ये प्लांट के अंदर यहाँ पर जो है ये आप लोगों को क्रॉस करके भी दिखाया हुआ है। ये यहाँ पर हम लोग का आ रहा है, ये जाइलम टिश्यू आ रहा है। जाइलम टिश्यू बेसिकली सेंटर में प्रेजेंट होता है प्लांट के, और इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने जो है वाटर को कंडक्ट करवाना होता है और डिज़ोल्व साल्ट्स को जो है कंडक्ट करवाना होता है रूट्स से लेकर लीव्स की तरफ। रूट्स के अंदर जो है जो जितना भी पानी होता है, आप लोग को पता है कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर जो है वो डीपली पेनिट्रेट होती हैं, मीन्स के डीपली प्रेजेंट होती हैं ज़मीन के अंदर। अब जैसे ही हम जो है किसी भी प्लांट को हम पानी दे रहे हैं ना, तो उससे क्या करता है कि जो वो रूट्स है ना, वो पानी जो है वो जाइलम टिश्यूज़ के थ्रू जो है ना लीव्स तक लेके जा रही है। लीव जो आपको पता है कि अपर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया जी जाइलम का फंक्शन। उसके बाद जी हम अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टिश्यू की, जो कि आ रहा है हम लोग का फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू क्या होता है कि वो जो भी फूड प्रिपेयर करता है प्लांट, उसको वो लेकर जाता है, लीव से लेकर जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट की तरफ। ठीक है, आप लोगों को बताया है कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो जो प्रिपेयर्ड फूड होता है वो लीव से जो है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी जो है सर्कुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यूज़। उसके बाद जी आते हैं आगे मीज़ोफिल टिश्यूज़ हम लोगों के। मीज़ोफिल टिश्यूज़ का क्या फ़ंक्शन है यहाँ पर? मीज़ोफिल टिश्यू जो है वो लीव्स के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। फूड फॉर्मेशन में जो है ये हेल्प करते हैं। यहाँ तक जो है सारे फंक्शंस और डायग्राम हो, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि क्या फ़ंक्शन है हर डायग्राम का और क्या ये रोल प्ले कर रही है प्लांट बॉडी के अंदर। और अब हम देख लेते हैं कि आज का हमारा होमवर्क क्या है। होमवर्क आप लोग का ये है कि आपने कलर्ड और लेबल्ड डायग्राम बनानी है प्लांट टिश्यूज़ की, जो कि प्रेजेंट है आप लोग की बुक में पेज नंबर 9 पर। आप लोगों ने अपनी बुक ओपन करनी है, पेज नंबर 9 पर जो कॉर्नर में डायग्राम ड्रा हुई हुई है, जो मैंने आपको ये भी दिखाई है ना, ये वाली डायग्राम, ये वाली डायग्राम जो है आपने बिल्कुल लेबल करके और कलर करके जो है ना ये ड्रॉ करनी है, ठीक है, अपनी कॉपीज़ पर। और आप लोगों ने फिर साथ साथ मेमोराइज़ करना है इसको कि हर जो टिश्यू है उसका फंक्शन क्या है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं बहुत थोड़ा सा पढ़ाऊँ लेकिन अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से सुनना है, समझना है और अपना होमवर्क करना है, अपना ख़्याल रखना है और कोरोना के एसओपीज़ को फॉलो करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़ करना है और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है और बहुत अच्छा अच्छा पढ़ना है, मेरे साथ कोऑपरेट करना है। एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।